हेलो बच्चों, अपन देखते हैं मिड सेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है ये। आप जानते हो कि जो इन विट्रो रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग रिएक्शन लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। वो लिविंग थिंग्स हैं अपने पास में। तो नेक्स्ट है द सम ऑफ टोटल ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, टोटल जो भी रिएक्शन होती है बॉडी में सबको मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपको पता है बेटा, सवचेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल एनिमल्स में उपस्थित होती है, ह्यूमंस में उपस्थित होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। तो इन्होंने तो प्रोकैरियोट में भी इंक्लूड कर लिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम में। बिल्कुल इन विट्रो रिएक्शंस जो होती हैं वो सेल फ्री सिस्टम में कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये कौन सा अपने टैक्सोनॉमिक ग्रुप से सही मैच नहीं है? देखो बेटा, गिब्बन जो होता है ना, गिब्बन, तो गिब्बन का ऑर्डर हमारे पास में प्राइमेटा ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही मिलान रखते हैं। फैमिली है फेलेडी, पोएसी अपने पास में फैमिली है। ठीक है, और गेहूं का जीनस है वो टेट्रिकम है, तो गिब्बन का गण नहीं है प्राइमेटा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में नीचे दिए गए कथनों में एक को मतलब एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा गया है? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। तो ये सही बात है कि लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमेलिया किंगडम बनाया था। ठीक है, दिस इंक्लूड टू किंगडम प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। नहीं, प्रोकैरिया और यूकैरिया ये 6 डोमेन सिस्टम जो हमारे पास में 3 डोमेन सिस्टम आया था कोलब्रुज वाला, उसमें इंक्लूड किए गए थे। तो ये रीजन गलत है, एसेशन क्या है? राइट है, एसेशन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेरा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा के रिगार्डिंग आपने को देखना है। बैक्टीरिया कोज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर एंड टिटनस। सही बात है, सारी डिजीज जो होती है बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन, तो बाइनरी फिजन अपने पास में उसमें मुख्य विधि है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन के कारण होता है। ठीक है, वह गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा और ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑफ द एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये सही बात है। तो हमारे पास में विदाउट ऑक्सीजन हमारे ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है यूग्लिना कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सही बात है, यूग्लिना जो होता है ये प्लांट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है, तो हम इनको प्लांट में भी रखते हैं क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाने में कैपेबल होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यूग्लिना आर मेजॉरिटली फाउंड इन द स्टंट वाटर, यह भी सही बात है। जो यूग्लिना है ये मुख्यतः स्थिर जल में पाए जाते हैं, स्टंट वाटर में पाए जाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट मैच छांटना है। ठीक है, तो करेक्ट मैच छांटना है तो आपको पता है कि क्लेविसप और अल्टरनेरिया फाइकोमाइसिटीज के मेंबर नहीं है, वैक्सीनिया और क्लेविसप भी नहीं है ड्यूटेरोमाइसिटीज के, एल्बुगो फाइकोमाइसिटीज का है, ऑस्ट्रेलेगो एंड पक्सिनिया ये हमारे पास में किसके आ जाते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर आ जाते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है प्लांट के बारे में। किंगडम प्लांटी एक्सक्लूसिवली इंक्लूड ऑटोट्रोपिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, प्लांटी में ज्यादातर जो है वो हमारे पास में सौपोषी है और क्लोरोफिल रखने वाले हैं। इट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये भी सही बात है, इनको इंक्लूड करता है। लाइफ साइकिल प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज, बोथ फेज आर अल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब 2 फेज होती है, एक
स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे में अल्टरनेट होते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, प्लांट सेल हैव प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, नहीं ये गलत हो गया, प्लांट सेल यूकैरियोटिक होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास में स्टेटमेंट क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको अपने को पढ़ना है। पहला कह रहा है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज एनाइसोगेमी। साइज में और फंक्शन में मतलब फिजियोलॉजी में दोनों में डिफरेंट गैमेट होते हैं, तो एनाइसोगेमी कहलाती है, तो ये सही है। होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ फियोफाइसी, तो बिल्कुल सही बात है। फियोफाइसी में हमारे पास में तीन चीजों में बॉडी बड़ी होती है, ये फ्रंट है, ये स्टाइप है जो जाइलम जैसी है, और ये पकड़ने योग्य जो संरचना है वो होल्ड फास्ट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको डायग्राम जो है फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, और इससे पूछा है कि फ्लोरल फॉर्मूला कहाँ से बिलोंग करेगा। तो आपको पता है कि ये फ्लोरल डायग्राम ब्रेसिकेसी का है, तो हमें यहाँ पर ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला छांटना है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है आम और नारियल दोनों की सही विशेषता की पहचान कीजिएगा। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स, तो इनकी अपने पास में सही विशेषता क्या होगी, बोथ आर ड्रूप फ्रूट, सही बात है, दोनों ड्रूप फ्रूट होते हैं। एंडोकार्बिडेबल दोनों में नहीं होती है, एक में अपने पास में एंडोस्पर्मिडेबल होता है और एक में अपने पास में मीजोकार्प। मीजोकार्प ऑफ कोकोनट इज फाइबरस एंड मैंगो इज फ्लैशी, सही बात है, मैंगो की मीजोकार्प खाई जाती है इसलिए फ्लैशी होती है, और कोकोनट की जो फाइबरस होती है उसको कमर्शलाइज्ड किया जा सकता है। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, तो ये भी सही बात है, मोनोकार्पलरी ओवरी से दोनों फ्रूट डेवलप होते हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट ऑफ असेसन रीजन आपको दिया गया है, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। आपको पता है कि एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में ये क्यूटिकल जमा हो जाती है, जिन स्थानों पर क्यूटिकल का डिपोजिशन नहीं होता है उन स्थानों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और यहां से होकर के हमारे पास में क्या होती है बेटा, गैस एक्सचेंज का काम होता है। तो स्टोमेटा गैस एक्सचेंज को और अपने पास में ट्रांसपिरेशन को रेगुलेशन करते हैं, सही बात है। गार्ड सेल डू नॉट पासेज क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टेटमेंट गलत हो गया। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन इनएक्टिव होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन कैसा होता है, इनएक्टिव। तो डू नॉट पासेज होते ही स्टेटमेंट गलत हो गया, असेसन सही है, रीजन फॉल्स हो गया, थर्ड आंसर। नेक्स्ट है Which of the following statement regarding the pericycle in dicot root is correct? पेरिसाइकिल के लिए अपने पास में करेक्ट पूछा है। आपको पता है कि डाइकोट रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होते हैं। तो ये हमारे पास में कौन से वेस्कुलर बंडल आ गए, रेडियल। इन रेडियल वेस्कुलर बंडल में यहाँ जो बीच में यहाँ पर अपने पास में जो सेल्स होती है ये हमारे पास में क्या है, पेरिसाइकिल है। और ये पेरिसाइकिल क्या करती है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन करती है और लैटरल रूट बनाएगी। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच तो कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये गलत हो गया। यहाँ अपने पास में कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये क्या हो गई, कोलेनकाइमेटस स्ट्रक्चर की होती है, गलत हो गया। पेरेनकाइमेटस होती है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन करती है, ये सही है। मल्टीलेयर्ड स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस की वजह से गलत हो गई। और जाइलम फ्लोएम के बीच होती है, ये भी गलत हो गया। तो सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, दिए गए में अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट इज ल्यूमिनर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड संरचना होती है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है और सेल मेम्ब्रेन तक जाती है। तो ये पूरे जो सेल है उसको दो भागों में बांट देती है, जो इसके अंदर वाला भाग होता है वो ल्यूमिनल और बाहर वाला होता है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म दैट में ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। वैक्यूल जो होती है मैच्योर प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम रखती है, ये भी सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर
स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्जी ऑपरेटर्स, पैकेजिंग से, पैकेजिंग मैकेनिज्म से बनते हैं। लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम है बनाने का काम कौन करती है, ईआर, और एक थैली जैसी संरचना में भरा जाता है गोल्जी बॉडी द्वारा, तो इसको बोलते हैं पैकेजिंग मेथड। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिमेन कांस्टेंट इन एवरी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सभी सेल में निश्चित होता है, ऐसा नहीं है, यह सेल की मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 149, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द पेयर इन विच प्रोटीन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, कि अपने को कौन सी प्रोटीन अपने फंक्शन से सही मिला हुआ है। कोलेजन एंजाइम है, नहीं, कोलेजन एंजाइम नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ट्रिप्सिन हार्मोन नहीं है, एंजाइम है। इंसुलिन इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं है। GLUT4 जो है, GLUT4 ये अपने पास में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को सेल के लिए बनाती है, कि भाई जैसे ये सेल है आपकी और ये हमारे पास में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, तो यहां से यहां तक ग्लूकोज को ट्रांसफर करवाने के लिए जो ये प्रोटीन काम आई, ये कौन है हमारे पास में, GLUT4 है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराती है, इंसुलिन इसी को एक्टिवेट करता है, तो 4 आंसर अपने पास में सही है। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण पर विचार कीजिए, बी को आइडेंटिफाई कीजिए। बी ज्यूटर आयन है बेटा, ठीक है, तो ज्यूटर आयन को आइडेंटिफाइड करना है। इनमें से ज्यूटर आयन वो स्ट्रक्चर होती है जिसे समान मात्रा में बराबर चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, इन एनिमल सेल एम फेज एंड यूजुअली एंड विद, जंतु कोशिका में एम अवस्था खालिस्तान और खालिस्तान आमतौर के साथ में समाप्त होती है। तो अगर हम देखें कि स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, बात सही है कि न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होती है। यूजुअली एंड साइटोकाइनेसिस, ये भी बात सही है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में कैसा होता है, सेंट्रीपिटल, तो ये आंसर गलत हो गया। स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस, सेल प्लेट मेथड जंतु कोशिका में होता नहीं, ये भी गलत हो गया। इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, तो एम फेज में डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, सही बात है। सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस पर समाप्त होती है, ये भी सही बात है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। हाउ मेनी टेट्राड विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज व्हेन देयर आर 10 बाइवेलेंट, तो जितने बाइवेलेंट है उतने ही क्या होंगे बेटा, टेट्राड। बाइवेलेंट का मतलब एक जैसे 2 क्रोमोसोम और उनकी 4 क्रोमेटिड क्या कहलाएंगी, टेट्राड। तो जितने बाइवेलेंट उतने ही टेट्राड, 10। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मियोसिस सेकंड रिजेम्बलेंस विद टू नॉर्मल माइटोसिस, सही बात है, ये एन से एन बनाने का काम करता है, तो माइटोसिस की तरह ही होता है। माइटोसिस हमारे पास में 2n से 2n बनाने का काम कर रहा है, तो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle and sexually reproduced organism, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनाने में मियोसिस का योगदान होता है, क्योंकि मियोसिस गुणसूत्रों की संख्या को आदि करता है, सही बात है। माइटोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन प्रोसेस, ये भी सही बात है, रिपेयरिंग और रीजनरेशन करने का काम किसका होता है, माइटोसिस का। कैरियोकाइनेसिस अकर ट्वाइस ड्यूरिंग मियोटेटिक डिवीजन, तो मियोटेटिक डिवीजन जब भी होता है तो 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है, एक बार कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जिसको हम मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे, एक बार कैरियोकाइनेसिस सेकंड जिसको हमने मियोसिस सेकंड बोला। आफ्टर टेलोफेज फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर रिड्यूज टू हाफ, नहीं, ये एनाफेज फर्स्ट के बाद होते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो ये कब होते हैं, एनाफेज के बाद होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो जाते हैं, 2 और 2 4, तो हमारे पास में कितने हो गए बेटा, 2 और 2 4 स्टेटमेंट सही है। लेकिन आपसे पूछा है कि तो अपन यही कहेंगे कि भाई एनाफेज के बाद हो जाते हैं, तो टीलोफेज में भी हमारे पास में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तो टोटल 5 हो जाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में ही नहीं। नेक्स्ट अपने पास में चक्रीय फॉस्फोरीकरण में इलेक्ट्रॉन की गति का सही क्रम होगा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वापस किसके पास आ जाता है, पीएस फर्स्ट के पास आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो हम क्या कहेंगे, पीएस फर्स्ट से निकलेगा, एफईएस लेगा, फेरोडोक्सिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, पीएस फर्स्ट के पास में आ गया, ठीक है।
PS सेकंड के पास में आएगा, ये गलत हो जाएगा। साइटोक्रोम B6 वाला भी गलत हो जाएगा। तो दो में से हमें छांटना है। प्लास्टोक्विनोन जो है ये लास्ट में काम आता है, ये पहले नहीं आता, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। प्लास्टोसाइनिन। फोर्थ, तो ये हमारे पास में फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव बट आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। अंधकार की तरह प्रकाश अभिक्रियाएं भी तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, लेकिन बहुत कम सीमा तक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये सही कथन है। C4 प्लांट रेस्पॉन्ड टू लोअर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो C4 प्लांट जो होते हैं कम तापमान पर प्रतिक्रिया करते हैं और उच्च प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, ऐसा नहीं है। C4 प्लांट जो है जैसे हम बात करें C3 और C4 की, तो वेरी लो टेम्परेचर पर दोनों ही नहीं करेंगे, मीडियम टेम्परेचर पर ये हमारे पास में काम नहीं करेंगे, ये करेंगे हाई टेम्परेचर पर दोनों करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लोअर टेम्परेचर पर C4 बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर फ्रॉम द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब ऐसा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या है जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं है। आपको पता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में C2H5OH एल्कोहल बनती है और साथ साथ CO2 बनती है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ओनली क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये डिफरेंस है। ये दोनों डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी से बनते हैं और ये किसकी एक्टिविटी से बनता है, डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी से बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी और इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। उसमें किसमें, अपने पास में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी और इंक्लूड होती है, जबकि लैक्टिक एसिड में ये नहीं होती है। तो इन्वॉल्व डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम डीहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। बाकी ऑक्सीडेशन में ये दोनों में ही इलेक्ट्रॉन दाता की तरह NADH2 काम करता है, दोनों में ऑक्सीडेशन होता है। Hg को फैक्टर होता है नहीं है, ये गलत हो गया। दोनों में ही 2 ATP हमारे पास में गेन होते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में है द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब वो रिएक्शन जिसमें इतनी ऊर्जा निकल जाए कि ADP डायरेक्ट किससे जुड़ जाए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और क्या बना दे, ATP बना दे। तो ADP डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर ATP बना देगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अपने पास में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब ETS में नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 2 सबस्ट्रेट लेवल किसमें होते हैं, 2 बार होता है, 2 और 2 4 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसमें होते हैं, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 SLP किसमें होते हैं हमारे पास में, क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल SLP कितने हो गए, 6। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमा सेल। कौन पैरेन्काइमा सेल के डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से नहीं निर्मित होता है। मतलब कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, हमें वो छांटना है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, इसको हम छाटेंगे तो हमारे पास में सीधा आंसर आएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन डाइकोट। डाइकोट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की करेक्ट सीक्वेंस छाटनी है। सबसे पहले आपको पता है एम्ब्रियोनल सेल बनती है, और बेसल सेल जो है ये सस्पेंसर सेल का निर्माण करती है जो एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। तो ये पहली स्टेप होगी। फिर इसके बाद में 2 सेल, ये एम्ब्रियोनल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, फिर इसमें ये डिवीजन होता है। तो ये टी शेप हमारे पास में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। फिर टी शेप एम्ब्रियो से हमारे पास में हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है जिसमें कोटिलिडोन बाहर आ जाते हैं। फिर हमारे पास में लास्ट में क्या बनता है बेटा, मैच्योर एम्ब्रियो, जिसको हम टॉर्पिडो अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो टॉर्पिडो अवस्था लास्ट में बन जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास में टी शेप्ड हो गई,
फिर हमारे पास में नहीं, पहले हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एम्ब्रियो, फिर टी शेप, फिर हार्ट शेप, तो पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के बारे में करेक्ट ऑप्शन आपको छांटना है। द गिवन डायग्राम शो द फिनोमिना ऑफ हेट्रोफिली। हेट्रोफिली लीफ वगैरह दो टाइप की पाया जाना उसको बोलते हैं, यह हेट्रोफिली को प्रदर्शित नहीं कर रहा। द गिवन फिंगर शो द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बड बाय ग्रोइंग एपिकल बड। ये कह रहा है कि एपिकल बड की ग्रोथ के कारण से एक्सिलरी बड की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, इसको ये शो कर रहा है। सही बात है। यहां दूसरे वाला डायग्राम बोथ के लिए बात चल रही है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि एपिकल बड को हटा दिया तो लैटरल बड की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। द गिवन फिगर एक्हिबिट द फिनोमिना ऑफ एपिकल डोमिनेंस विच प्रमोट बाय बोथ ऑक्सिन एंड एज वेल एज साइटोकाइनिन। नहीं, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, ऑक्सिन बढ़ाता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, बाकी पहले सही था। इन गिवन फिंगर एक्हिबिट द फिनोमिना ऑफ डेसिपिटेशन प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट। डेसिपिटेशन ग्रोथ ऑफ लेटरल रूट, लेटरल ब्रांच, इसको प्रमोट करता है। तो हमारे पास में यहां पर अगर ये लिखा आता कि भाई ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो हमारे पास में आंसर ये भी चला जाता, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा अब, सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको अपने को देखना है। एस्ट्रेसी एंड सिट्रस प्रोड्यूस एम्ब्रियो बाय न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी। एस्ट्रेसी जो होती है इसके अंदर हमारे पास में एपोमिक्सिस होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का ये एग्जांपल नहीं है, तो ये गलत हो गया। एपोमिक्सिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। बिल्कुल सही बात है कि कई बार एग सेल 2n बन जाती है, तो हमारे पास में फीमेल गैमेट्स 2n बनेंगे एपोमिक्सिस में, करेक्ट बात है। द सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। नहीं, सेग्रीगेशन जो है पृथक्करण हमारे पास में होता है लक्षणों का, वो हाइब्रिड प्रोजेनी इंक्रीज नहीं करता है। क्रॉप की प्रोडक्ट हम हाइब्रिड सीड बार बार यूं ही खरीदते हैं कि उसमें सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, तो हाइब्रिड क्रॉप में सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे पास में क्या हो रहा है कि उनको बार बार रिटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यहाँ पर गलत हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओवल थ्रू चैलेजल टिश्यू। ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं है। द रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन बाय पिस्टल डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। नहीं, रिजेक्शन पोलन ग्रेन की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये जेनेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म होती है और ये जीनों पे डिपेंड करता है। द सेलुलर थिकनेस थिंकिंग ऑन द सिनर्जिट गाइड टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। ये सही है, तो पोलन ट्यूब की ये हमारे पास में एंट्री जो होती है वो एम्ब्रियो सैक से होती है। यहाँ बात करेंगे तो मेजोरिटी में तो माइक्रोपाइलर एंड से अपने पास में क्या करती है बेटा, एंट्री करती है, चैलेंजर एंड से नहीं होती है, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये सही है। इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड ओनली। ओनली लग गया, ये गलत है। 3 जगह से एंटर कर सकती है, चैलेजा से, माइक्रोपाइल से और इंटेगुमेंट से। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ओनली थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी आर क्यूरिकल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पर्पज। ठीक है, निर्जलीकरण एवं प्रसुप्त भोजन और कृषि उद्देश्य के लिए बीजों के भंडारण में महत्वपूर्ण है। सही बात है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर डोरमेंसी नहीं होती तो बीज हमारे पास में पेड़ पे ही अंकुरित हो जाते, फिर हम कृषि नहीं कर सकते। कृषि करने के लिए उसमें डोरमेंसी होनी चाहिए ताकि हम कई दिन तक उसको स्टोर कर सके। सही बात है। डोरमेंट सीड मे बी जर्मिनेट इफ फेवरेबल कंडीशन लाइक एक्वेटिक मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर आर अवेलेबल। जब टेम्परेचर सुटेबल आ जाता है तो ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। सही बात है, डोरमेंसी अगर ब्रेक डाउन ही नहीं होती तो सीड जर्मिनेट नहीं हो सकते थे, तो एग्रीकल्चर पर्पज पूरा नहीं होता। तो दोनों सही है, सेशन भी सही है और रीजन भी सही है। नेक्स्ट है कंसीडर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट।
तो अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम दे रखा है। द प्रमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन विद रेस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कौन से एंड पर है? 3' पर प्रमोटर। गलत हो गया। प्रमोटर लोकेटेड टूवर्ड 3' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन विद रेस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रक्चर। सही बात है, स्ट्रक्चरल के 3' एंड पर है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? द टर्मिनेटर लोकेटेड 3' इसमें टर्मिनेटर जो है स्ट्रक्चर टेम्पलेट के कौन से एंड पर है? 5' पर। ये गलत हो गया। स्ट्रक्चरल जीन इज लोकेटेड टुवर्ड 5' एंड ऑफ प्रमोटर जीन। नहीं, स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर के 5' पर नहीं है, 3' पर है, तो ये भी गलत हो गया। एक करेक्ट हो गया। ये सिंपल सा डायग्राम को देख कर आप पता कर लोगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैच पेयर। इनकरेक्ट। एंटीकोडोन लूप कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन ऑफ mRNA। सही बात है, ठीक है। एमिनो एसिड एक्सेप्टर, एमिनो एसिड उससे बाइंड होते हैं। इनिशिएटर टीआरएनए क्या करेगा? स्टार्टिंग कोडन को पहचानेगा। टर्मिनेटर टीआरएनए होते ही नहीं है। टर्मिनेटर कोडोन का कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है एसएनपीएस। क्या है एसएनपीएस? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब डीएनए पर वो स्थान जहां पर सिंगल बेस पेयर में डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाता है? एसएनपीएस कहलाता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन सा कथन गलत है? द साइज ऑफ VNTR वेरियस फ्रॉम 0.1 टू बेस किलो बेस पेयर। सही बात है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब द ऑटो रेडियोग्राम गिव बैंड ऑफ सेम साइज। नहीं, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, मतलब सबका नंबर वेरिएबल है, तो VNTR का साइज जो है वो कैसा आएगा? वेरिएबल आएगा। द VNTR सिमिलर इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस ओनली। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे तो पूरा का पूरा डीएनए सेम होता है, तो VNTR सेम आएंगे। और एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट VNTR। सही बात है। द VNTR बिलोंग्स द क्लास ऑफ सैटेलाइट रेफर टू मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, बार बार रिपीट होने से बनता है, उससे VNTR लिए जाते हैं। तो सेकंड आंसर हो गया। कौन सा मिलान सही है? ठीक है, सही पूछा है तो आपको पता है कि भाई हमारे पास में सही मिलान तो IPM इंडियन नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है ये। ठीक है, ये पेस्ट मैनेजमेंट है, तो IPM गलत हो गया। KVIC खादी विलेज कमीशन इंडस्ट्री सही हो गया। IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये गलत हो गया। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी गलत हो गया, तो सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट है बैक्यूलोवायरस हैव नो इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। आपको पता है बैक्यूलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, तो ये अपने एक टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, उसी टारगेट पर अटैक करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। ये भी सही बात है, फंजाई तो हमारे पास में कॉमनली मिल ही जाता है, तो बोथ ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको फिलिंग ब्लैंक्स देखने हैं, खाली स्थान को भरना है। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेरेंसिस डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए इनटू डाइकोट प्लांट। दिस पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड tDNA। भाई जो अपने पास में ट्रांसफर करने का काम करता है प्लाज्मिड पर, TI प्लाज्मिड पर tDNA को। इन TI प्लाज्मिड खालिस्तान रिमूव्ड आफ्टर डिलीवरिंग इनटू होस्ट, तो यहां पर रिमूव किसको किया जाता है? वेरुलेंट जीन को, जो घातक जीन होती है जो नुकसान पहुंचाती है उसको हटा दिया जाता है। एंड द रिट्रोवायरस यूज एनिमल हैव द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरियस सेल। भाई हमारे पास में रिट्रोवायरस कैंसर पैदा करने वाले वायरस होते हैं, तो ये कैंसरियस सेल में चेंज कर देते हैं नॉर्मल जीन को, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है NPCR शॉर्ट प्राइमर आर added to single standard DNA molecule into test tube. The appropriate enzymes are included to make copy of DNA. Which of the following primer is needed copying the single strand of DNA sequence? देखो बेटा, प्राइमर जो होते हैं ना वो हम कौन से एंड पर जोड़ते हैं? 3' एंड पर जोड़ते हैं, तो ये 5' एंड है, ये कौन सा एंड हो गया? 3'। इस पर प्राइमर जोड़ेंगे तो प्राइमर जुड़ेगा 5' पे कैसा? G, T के अपोजिट A, C और T, तो GAA CCT, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्योंकि आप इसमें देख सकते हो फिर यही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, तो ये प्राइमर जुड़ जाए। नेक्स्ट है terms which can be used as synonym of genetic engineering in many cases is known as recombinant DNA technology। तो आपको पता है कि ये टर्म्स यूज की जा सकती है, डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। ए जीन कैरियड बाय रिकॉम्बिनेट डीएनए इज क्लोन व्हेन इट्स बैक्टीरियम डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन। तो सही बात है कि कोई भी जीन है वो अपने पास में बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो उसके साथ में वो क्या हो सकती है बेटा, क्लोन हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। अगर ओनली लग जाता तो ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि ओनली में प्लाज्मिड वाली भी जीन आती है, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, कभी भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। In X is a stepwise process in which a large number of plant are produced from single Y। ठीक है, तो सिंगल वाई से एक्स प्रोसेस में बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। तो वाई जो है ये हमारे पास में टिश्यू कल्चर में हम जो पुराने प्लांट से लेते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, एक्स प्लांट बोला जाता है। तो वाई हमारे पास में क्या हो गया, एक्स प्लांट हो गया। और ए जो है अब इसके बाद में क्या कर रहा है, थ्रो जेड। जेड एक मेथड है माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर अपन बोल सकते हैं। तो इन विट्रो सिलेक्शन में माइक्रो प्रोपोगेशन। तो एक्स इज ए स्टेप बाय प्रोसेस इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस। मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन से हम अधिक से अधिक संख्या में प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल वाई से, एक वाई द्वारा। वाई क्या हो गया, एक्स प्लांट, और ये क्या हो गया, टिश्यू कल्चर। गोल्डन राइस आपको पता ही है कि विटामिन ए से भरपूर थे, बीटा कैरोटीन की जीन इसमें ट्रांसफर की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, गलत को छाटिए। मैनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। सही बात है, कैटरपिलर अवस्था में जहरीली खरपतवार खाकर खुद को ऐसा बनाती है। नियरली 75, ये गलत हो गया। यहाँ 25% इंसेक्ट है वो फाइटोफेगस है, तो ये गलत हो गया। बाकी हमारे पास में सही है। आगे क्या कर रहा है, जीएफसी इज मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। जीएफसी जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर का मेजर पार्ट है, और इकोसिस्टम विल मर्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू डीएफसी। तो हमारे पास में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किससे होता है, डीएफसी से। नेक्स्ट है संख्या के पिरामिड संबंधित होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इज डील विद। तो हमारे पास में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर कितने इंडिविजुअल आते हैं, इसको डील करते हैं इंडिविजुअल इन द ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट है इकोसिस्टम नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। आपको पता है इकोसिस्टम में लगातार ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और ये कहाँ से मिल रही है, हमें सनलाइट से मिल रही है, ताकि हम जो एनवायरनमेंट की एंट्रोपी बढ़ती है उसके प्रति संघर्ष कर सकें। तो ये रीजन क्या दे रखा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ यूजेबल एनर्जी टू द एनवायरमेंट। मतलब हम हमारे यूज की एनर्जी एनवायरमेंट से लड़ने में खर्च कर रहे हैं। तो असेसन भी सही है और रीजन भी सही है। गिवन बिलो फ्यू स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट फॉर हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी के लिए कौन सा गलत है, हेट्रोजेनिटी मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो भारत में नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियाई देश की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। इसने पूछा है कि सही कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया हैज ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं है ये देश, अपने पास में नॉर्वे का है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था। तो ये हमारे पास में कुल 180 क्वेश्चन थे, क्योंकि अब पैटर्न आपका चेंज हो गया है। आपके जो एडिशनल सेक्शन भी आता था वो हटा दिया, अब सब क्वेश्चन करना अनिवार्य है। थैंक यू।